हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद मुनि का प्राकट्य इसके 14वें श्लोक से शुरू करेंगे। सूत उवाच द्वापरे सम अनुप्रापते तृतीय युग पर्यये जातः प्राशर्योगी वासव्याम कल्या हरि। श्रीलासूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे यानी कि द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्रीला व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य, सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण हो जाता है। वह वसवत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। श्रीला व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। श्रीला व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। श्लोक नंबर 15 है। स कदाचित सरस्वत्या उपसपृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रवि मंडले। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने श्रीला व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य, सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्री का आश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिका आश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्रीला व्यासदेव रह रहे हैं। श्लोक नंबर 16। पराव्रज्ञ स ऋषि कालेन अव्यक्त अरं हंसा युगधरम व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि श्रीला व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। तात्पर्य, श्रीला व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सके और तद अनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे कि वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। श्लोक नंबर 17 और 18। भौतिका नाम च भवाना शक्ति हयासम च तत्कृतम अश्रद्धानान निसत्वान धुर्मेधान हसितायुषः दुर्भाग्यश्च जनान वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणाम यद्यो हितममो ग वकः। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय अनुसार विस्मृति के गर्भ में डालकर क्षीण कर देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की तरह उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार समस्त जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है इत्यादि। महर्षि श्रीला व्यासदेव मुक्तात्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद
चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाले शास्त्र चक्षु मुक्तात्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथा कथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो शिला व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। व्यक्तित्व अलग हो सकता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। श्लोक नंबर 19। चातुर्होत्रम करमम शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम व्यदद्याद ज्ञस तन्ते वेदमेकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। तात्पर्य, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्होंने अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। शिला व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे और वे सब इस कलयुग के पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें 4 वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का विभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 7.1.4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। शिला जीव गोस्वामी के मत अनुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। श्लोक नंबर 20। ऋग, यजु, सामात, वाक्या वेदाश्च त्ववार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्तोत्रों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। श्लोक नंबर 21। तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एविको निष्णातो यजु शामतो। वेदों के 4 खंडों के विभाजित हो जाने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद में एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तात्पर्य, विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। श्लोक नंबर 22। अथर्व अंगेर साम आसीत सुमंतु दारुण मुनि इतिहास पुराणानाम पिता में रोमहर्षण। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंत मुनि अंगीरा को अथर्व वेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य, श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्व वेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगीरा मुनि अथर्व वेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। श्लोक नंबर 23। त एत ऋष्यो वेदम स्वम स्वम व्यसन अनेकदा शिष्य प्रशिष्य तत् शिष्य
वेदा ते शाखिन अभवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य: ज्ञान के मूल स्तोत्र वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंधित ना हो। उन्हें सामान्यतया विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न गुरु शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर समस्त विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 24। त एव वेदा दुर्मेदे अर्धार्य एन्ते पुरुषेर यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपण वत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्रीला व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सकें। तात्पर्य: वेद एक हैं, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से अनुचित व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है और वह वेदों के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति का एक आधिपत्य मानता है। मनुष्यों को दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या ब्रह्मा के समक्ष भी श्री भगवान को करनी पड़ी थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी मनुष्य वेद के विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो मनुष्य रजो तथा तमोगुणी हैं वे श्री भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सत्वगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सत्वगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु प्रभावशाली ऋषि श्रीला व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। श्लोक नंबर 25। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेत् यह इति भारतम आख्यानाम कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य: द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण शुद्धिकरण प्रक्रिया को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता उसे वास्तविक द्विज के कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भधान संस्कार के पश्चात अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के पश्चात ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रमाणिक द्विज कहा जा सकता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना मात्र वासनावंश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त
कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्गों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे मनुष्यों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार श्रीमद् भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ मनुष्य दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेदों का दर्शन महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता के रूप में सम्मिलित किया गया, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया। श्रीला व्यासदेव तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतएव उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नाकोत्तर आध्यात्मिक छात्र ही अध्यात्म या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री भगवान हैं। उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त मनुष्य ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्य व्यक्तियों को दीक्षित कर सकते हैं। श्लोक नंबर 26। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्म केन अपि यदा न तुष्य हृदयम ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तात्पर्य, श्रीला व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। श्लोक नंबर 27। न अति प्रसिद्धत हृदय सरस्वत्या तटे शुचो वितर्कयन् विविक्त इदं च उवाच धर्मविता। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। तात्पर्य, ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है। श्लोक नंबर 28 एवं 29। धृत वर्तेन ही मया छंदासि गुरुवो अगण्यः मानिता निर्वर्य लिकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्य पदेशेन ह्यं मना यथार्थ प्रदर्शित वश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि भिर्पीयुत। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य, कठोर अनुशासनिक व्रत तथा गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करें। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सकें। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। श्लोक नंबर 30। तथापि बत में देहयो हयात्मा चेवात्मन विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सक्तम। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य, निसंदेह श्रीला व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृतियों से ही संभव है, लेकिन सर्वोच्च उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों ना हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रीला व्यासदेव उलझ गए थे, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। श्लोक नंबर 31। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परम हंसा नाम त एव ह्यच्युत प्रिया।
हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य, श्रीला व्यास देव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता, तब तक ना तो श्री भगवान और ना ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु श्री नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। श्लोक नंबर 32। तस्य येवं खिल मात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदो भ्यागादाश्रम प्रागुदाह्यतम। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्रीला व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण देवपायन श्रीला व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। तात्पर्य, श्रीला व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है। यहाँ तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि श्रीला व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने सीधे श्रीला व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यहाँ पर निश्चित रूप से बताया गया है कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन श्री भगवान की भक्ति में सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। श्लोक नंबर 33। तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतम मुनि पूज्यामास विधि व नारदम सुर पूजितम। श्री नारद मुनि के शुभ आगमन पर श्रीला व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य, विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य कर्मागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि का प्राकट्य नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे और कल से हम अध्याय 5 शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।